वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोग कैंपस के अंदर नेटवर्क बना रहे थे, किस तरह से राउटर लगाया जाएगा, उनको किस तरह से केबल जोड़े जाएंगे और उसके बाद उनको किस तरह से आईपी दिया जाएगा। इतना भाग हम लोगों ने पूरा किया। अब उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अब आती है कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो नेटवर्क बनाए हैं, कैंपस से बाहर अगर मुझे कहीं पे कम्युनिकेशन करना हो तो फिर वो चीज़ें कैसे की जाएंगी। तो लास्ट सेशन में अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, अगर माउस ले जाऊँ तो मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि हमने जो प्लानिंग किया था, जो राउटर पे हमने जो पोर्ट डिफाइन किए थे, उन सभी पोर्ट पर जो आईपी था अपने प्लानिंग के अनुसार हम लोगों ने डाल दिया है। ये राउटर कॉन्फ़िगरेशन जो मेरा लास्ट सेशन था उसके अंदर हम लोगों ने कवर किया। दूसरे साइड में भी देखते हैं, दूसरे साइड में भी हमने डाल दिया है। कंप्यूटर्स पे चेक कर लेते हैं। अभी मैंने एक कंप्यूटर्स पे डाला हुआ है, दूसरे कम लैपटॉप पे डाला हुआ है, बाकियों पे भी मैंने कोई भी आईपी नहीं डाला। ये भी हम देखेंगे कि कैसे डाला जाएगा। और इधर पे भी हमने आईपी डाल दिया। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। आज हम बात करें उससे एक कदम आगे जाने की। अगर मैं कोई कम्युनिकेशन करूं, कम्युनिकेशन करने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से पैकेट लिया और इस कंप्यूटर से इस लैपटॉप के बीच में अगर कम्युनिकेशन करूं, ठीक है ना, इसको मैं क्लीन कर देता हूं, राइट। अगर मैं इस कंप्यूटर से इस लैपटॉप को, दोनों को आईपी है, कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब दोनों तरफ इंफॉर्मेशन या उनकी आईडी दी जाए। मैं आपको तभी बात कर पा सकता हूं जब आपके पास टेलीफोन नंबर हो, मेरे पास भी टेलीफोन नंबर हो, वरना हम दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो इसमें आईपी है और इसमें भी आईपी है। जब मैं कम्युनिकेशन कराऊंगा ये दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे, राइट। इस कंप्यूटर से इसको भी, इस पोर्ट पे भी आईपी दिया है, कम्युनिकेशन करा रहा हूँ, सक्सेसफुल होगा। यहाँ से इस पोर्ट को भी दे रहा हूँ, कम्युनिकेशन करा रहा हूँ, सक्सेसफुल होगा। इसको क्लीन कर देते हैं, यहाँ से डिलीट बटन दबाकर। फिर मैं यहाँ पर क्लिक, लैपटॉप जो राउटर का एक पोर्ट है और इसी नेटवर्क में दूसरा राउटर का पोर्ट है, मैं कम्युनिकेशन कराऊंगा। थोड़ा टाइम लेता है शुरू में, लेकिन डेविल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया। कहने का मतलब यहाँ तीन लाइन है, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन हो गया। अगर मैं इसी लाइन के अंदर इनमें अगर आईपी दी गई हो किसी भी में और कम्युनिकेशन कराऊं तो वो हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। इसमें भी सेम चीज थी। लेकिन अगर मैं अपने कैंपस से निकल कर, ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है और ये नेटवर्क 3 है, जैसे ही मैं अपने कैंपस से निकलकर दूसरे नेटवर्क के किसी पोर्ट पर जाने की कोशिश करूंगा तो ये कम्युनिकेशन संभव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए, मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से यहाँ करूंगा, ये फेल हो जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, लैपटॉप से भी कर लीजिए, पेपर लीजिए और भेजिए, फेल हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि कैंपस के अंदर आप अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, आप अपने कॉलेज में कहीं घूमिए, शोर मचाइए, जो भी करिए, जो भी दायरा लिमिट है, आप बिल्कुल फ्रीडम है, आपके साथ कोई समस्या नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप कैंपस से बाहर जाने की बात करेंगे तो आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, रूल रेगुलेशन का पता होना चाहिए, परमिशन है या नहीं। आपके कॉलेज में दूसरे कॉलेज के बच्चों का परमिशन नहीं हो सकता जब तक कोई प्रॉपर जिम्मेदारी नहीं ले। उसी तरह आपका भी कहीं ना कहीं और परमिशन नहीं हो सकता। तो उसी तरह से जब हम कैंपस से बाहर कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ से कैंपस से निकले और बाहर की दुनिया में जाकर कहीं और करें, यहाँ पे कम्युनिकेशन करें, तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। दिस इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मैं कैंपस से बाहर जाने की कम्युनिकेशन करूंगा तो उसे बोलते रूल्स। तो लोग पहले रूल्स कहते थे, कुछ लोगों ने रेगुलेशन कहने शुरू किया कि रेगुलेशन होना चाहिए। फिर फाइनली जो डिसाइड हुआ कि हम लोग भाई प्रोटोकॉल बोलेंगे। प्रोटोकॉल एक तरीका जिसकी वजह से हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, राइट, दिस इज अ प्रोटोकॉल। ठीक है। और इसे बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल। तो आज का जो सेशन है राउटिंग प्रोटोकॉल पे है। ठीक है, दिस इज राउटिंग प्रोटोकॉल। और नियम तो कई तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला जो नियम है उसको बोलते हैं स्टैटिक। दूसरा नियम है हमारे पास में डायनेमिक।
डायनेमिक में पहला नियम आ सकता है, आपके जो सिलेबस में उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने रीप का किया हुआ है। इसके अलावा जी जो मोस्ट पॉपुलर जो है एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है OSPF। ये आपके मैं सिलेबस में नहीं रखा है, लेकिन इसका अगर आपको जायवर्ड है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा बाद में अलग से। ठीक है। तीसरा राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसे बोलते हैं BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। चौथा है IGRP। और पांचवा जो है हमारे पास में MPLS। इसके अलावा अप टू जो है, कब तक, अप टू करीब 40 से ज्यादा, मोर देन 40 राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, राउट प्रोटोकॉल है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोर देन 40 राउटिंग प्रोटोकॉल है। अभी मैं आज के सेशन में स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल करने जा रहा हूँ। आप 2 मिनट ध्यान से सुन लेंगे, एकदम से समझ में आ जाएगा। अभी जो मेरा नेटवर्क है, अगर आप उसकी बात करें तो हमने ऐसे बना रखा है, एक राउटर ये लगा हुआ है, इसको मैंने ऐसे जोड़ा हुआ है, और एक नेट यहाँ से कैंपस के अंदर एक कंप्यूटर मान लो इधर लगा दिया, और एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिया। हम कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, आप इतना आपको भी क्लियर हो गया, कम्युनिकेशन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा। अब इस राउटर को मुझे परमिशन करनी पड़ेगी। जब मैं परमिशन करूंगा तब यहाँ से निकल कर यहाँ जाएगा, फिर इसके अंदर एंट्री करेगा, फिर यहाँ से रिटर्न बैक होकर फिर ये काउंटिंग करेगा। ये तभी संभव है जब मैं परमिशन करूंगा। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं पहले तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है ये समझाता हूँ। दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे हम और आप लोगों ने पढ़ाई किया, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ चुका हूँ। हम लोगों इंजीनियरिंग कॉलेज को जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, जो लिमिटेड लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर आपका मान लो गाजियाबाद में एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, और यहाँ पर मान लीजिए कि आप में से किसी की पोस्टिंग हो गई, ठीक है ना। मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ धर्मेंद्र की पोस्टिंग हो गई। ठीक है। और नो डाउट, जब मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, जब पहले दिन अपने कैंपस में ज्वाइन करेगा, तो जो उसका कॉलेज क्लास का जो इंचार्ज होगा आएगा, सबसे पहले क्या कहेगा, कहेगा भाई आप देश के सुरक्षा वाले, देश के मिलिट्री वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन है। तो आपके इंटरमीडिएट में कितने दोस्त थे, बचपन में कितने दोस्त थे, उन सभी को पहले भूल जाओ। उनसे अब आपका नाता उतना नहीं रखना है, नहीं के बराबर रखना है। दूसरा, मतलब रिलेशन। और आपको घर में भी आपको कम्युनिकेशन तभी करेंगे, या मेरी जब तक परमिशन होगी तभी, उसके बिना आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आपके क्लासरूम में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो कहेगा कि आपके क्लासरूम में जो 30 बच्चे हैं, इन्हीं से आप दोस्ती कर लो, इन्हीं से आप दुश्मनी निभा लो, ये सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है ना। पहली बात। और दूसरी बात, अगर मान लो आप गाजियाबाद में है और मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, और आपको दिल्ली जाना है, तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए मेरे पास तीन मान लो रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। एक NH24 है, एक मोहन नगर है, और एक नया मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, उसके थ्रू है। ठीक है। तो मैं आपको कौन से रास्ते से जाना है, इसका भी चुनाव, इसका भी सिलेक्शन मैं ही बताऊंगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये कहलाता स्टैटिक। स्टैटिक में हर चीज बाउंड्री के तहत कंप्लीट की जाती है। ठीक है ना। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, हर चीज आपको बाउंड्री के तहत कंप्लीट की जाती है, राइट। ठीक है ना। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। दोस्ती भी रखना है तो भैया ये 25-50 लोग हैं, इन्हीं में करना है। बाहर जाना है तो भी परमिशन लेना है, घर में फोन करना है तो भी परमिशन लेना है। मतलब इतना बाउंडेड। और इसको अगर मैं, ये सेम तरह का क्राइटेरिया अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं कम्युनिकेशन के नेटवर्क में, तो कहलाएगा स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। हमारे शहर के अंदर बहुत सारे एरिया हैं, जैसे कैंट एरिया है, या बहुत सारे सेंसिटिव एरिया है, वहां पे हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां भी राउटर है, हमारे पास भी राउटर है, लेकिन हमारा दोनों का बीच का जो कम्युनिकेशन अगर करना होगा तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल से होगा। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल जरूरी है, बहुत जरूरी है कि वो प्रोटोकॉल आपका डायरेक्ट मतलब लिमिटेशन के अंदर होगा। तो सेम चीज यहाँ रिपीट करता हूँ। ये राउटर एक स्टूडेंट है मान लो, और ये इसको चलाने वाला इंजीनियर है। ठीक है ना। अब इंजीनियर को कहा गया कि 1 नंबर वाला से जो भी कम्युनिकेशन हो 2 नंबर में हो, और 3 नंबर में भी हो। इंजीनियर क्या करेगा,
सबसे पहले राउटर में इंस्ट्रक्शन देगा, हे राउटर तुम्हें 2 नंबर में जाना है। बाई डिफॉल्ट राउटर हेलो पैकेट भेजता रहता है, उसे मालूम होता है कि पड़ोसी में क्या है, लेकिन जाएगा नहीं जब तक आप कहोगे नहीं। तो पहले परमिशन दोगे, हे राउटर तुम्हें 2 में जाना है, और कौन से रास्ते पे, यहाँ फिलहाल एक ही रास्ता है, तो कहोगे इस पोर्ट से जाना है। नेटवर्क 2 में जाना है और पोर्ट नंबर 2 से जाना है, ठीक है ना, पोर्ट 2। अगर इसका मतलब है कि यहाँ पे मान लो और भी रास्ता होता, यहाँ पे एक रास्ता अलग से होता और फिर यहाँ पे जाता, तो आप कहते कि नहीं इस वाले रास्ते से जाना, तो इस रास्ते से नहीं जाता, वो इसी रास्ते से जाता। घूम के जाना पड़ता, वो अलग बात है, लेकिन जिससे कहोगे वैसे ही जाएगा, ठीक है, तब वो कम्युनिकेशन होगा। इस राउटिंग प्रोटोकॉल को मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपके उसमें, तो देखिए अभी आते हैं वापस। अब मैं इस राउटर पे आ जाता हूँ, डायरेक्टली करता हूँ। मुझे क्या करना है, अपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, इस कंप्यूटर से मुझे इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, ठीक है। अब ये फेल है, अगली बार कराएं। तो मैं क्या करूंगा, इस राउटर को बस जाऊंगा, CLI मोड में जाऊंगा, जो भी काम करूंगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, तो मैं इनेबल किया, फिर मैं कॉन्फ़ी में जाऊंगा। उसके बाद मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन जारी करूंगा कि इस नेटवर्क में IP राउट, यहाँ पे लिखूंगा IP राउट, ठीक है। जो भी नेटवर्क है, नेटवर्क कौन सा, 192.168.2.0, ये 2.0 नेटवर्क लिखा है, ये लिखेंगे आप। और सबनेट मास्क के साथ /24, तो समझ में नहीं आता, तो 255.255.255 ये आप मेंशन करोगे, ठीक है। और कौन से रास्ते से, इस वाले पोर्ट से जाना है, तो मैं 192.168.3.2 और इंटर प्रेस कर दूंगा। अगर मैंने कोई चीज गलत लिखी है तो वो गलत आएगा। मैंने यहाँ पे नेटवर्क सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने गलती से बातों में ध्यान नहीं दिया, ये सीधा सीधा नेटवर्क की ID लिखी जाती है। तो मैं इसको इंटर मारता हूँ और डू राइट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जो काम हमने इस राउटर के लिए किया, सेम काम हम दूसरे राउटर के लिए। अब हमने इस राउटर को परमिशन कर दिया कि तुम्हें यहाँ जाना, सेम चीज मुझे इस राउटर को परमिट करना है। क्लिक ऑन दिस राउटर, गो टू द CLI, सेम कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे जाते हैं हमने डिस्कस किया है। और इसको मैंने पहुंचने के बाद मैं कहूंगा, हे राउटर तुम्हें जाना 1 नंबर में, तो मैं लिखूंगा IP राउट 192.168.1.0 255.255.255.0, और किस रास्ते से जाना है, आपको इस वाले पोर्ट से जाना है, 192.168.3.1 से जाना है। और जो भी काम करें डू राइट जरूर करें, ये मैंने बार बार बोला है, आपको भी करना है। अब मैंने दोनों राउटर को कह दिया कि तुम्हें जाना है, अब दोनों को परमिशन दे दी। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ भेजोगे, यहाँ भी चला जाएगा, सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से यहाँ भेजोगे, ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा। दोबारा से देखते हैं, यहाँ से भेजिए। अभी मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखने में गलती किया है, 2.0 में चला गया और 3.2 से चला गया। इधर वाले में क्या किया है, 1.0 में जाना है और 3.1 से जाना है। IP ठीक है इसमें, हाँ IP गेटवे गलत डाल रखा है, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। इसमें गेटवे सही करें, 168 है, ठीक है। अब मैं इसे कम्युनिकेशन कराऊंगा, अगेन ट्राई, सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से यहाँ करेंगे, सक्सेसफुल हो गया। तो अपने कैंपस से बाहर निकलकर कैसे कम्युनिकेशन करते हैं उसका तरीका तो ये है, ठीक है ना। दिस इज द स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जो हमारे सीमा के बॉर्डर होते हैं वहां पे यूज करते हैं। और जो हमारे शहर के अंदर सेंसिटिव एरिया है, बहुत सारे एरिया जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, भाई यहाँ दंगे बहुत हो सकते हैं, यहाँ पे चोरी चकारियाँ बहुत हो सकती हैं, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे जगहों पर इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे हम और आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो इस संदर्भ में जो हमारा कल हम लोग अपने उसी रूटीन पे मिलेंगे सुबह के टाइम में, तो इसको पहले बना लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देगा, ठीक है ना। तो इसको बना लीजिए, कल सुबह थोड़ा सा टाइम लेके मैं इसको कंप्लीट और कराऊंगा। डायनेमिक और DHCP कल 2 टॉपिक रहेंगे, और 40 मिनट के करीब मैं इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो एक बार चैट में मैसेज लीजिए कि आप लोग इसे बना रहे हैं या बना लेंगे, यस या नो। बना लीजिए और छोड़ सकते हैं,
ठीक है, सिर्फ मैसेज की तरफ मत रखिएगा, काम कंप्लीट करिएगा, अच्छा लगेगा जब करेंगे। और आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप अपने लैपटॉप को मुझे रिमोटली हैंडल कर सकते हैं, मैं उसको वहीं पे यहाँ से बैठकर आपको कंप्लीट कर दूंगा, राइट। ठीक है, तो आज ज्वाइन करने के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू। एंड अगेन सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग एज योर रेगुलर टाइम, राइट, थैंक यू।